अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 सितंबर 2024 से जब मैं प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप देख रहे होंगे तो 16 सितंबर हो चुकी होगी। आज की हमारी प्रेजेंटेशन फर्टिलाइजर सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक के हवाले से, जिस पे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि इसके कंपैरिजन करके बताएं कौन सा लिया जाए, लॉन्ग टर्म में किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कौन डिविडेंड के हवाले से अच्छा है, कौन कैपिटल ग्रोथ के हवाले से। दोनों सारी सारी बातें आज इंशाल्लाह आज कवर करूंगा। हाई लेवल पे मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा बैकग्राउंड और इस तरह की इस कंपनी की डिटेल बैकग्राउंड मैं कम से कम बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एनालिस्ट ने यूट्यूब चैनल्स पे बताया हुआ है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेटा मौजूद है जो आपको इजीली आप देख के समझ सकते हैं, इनकम बिजनेस मॉडल भी समझ सकते हैं। कोशिश करूंगा वो चीज़ बताऊं जो आपके लिए न्यू हो और आप क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। चैनल पे प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। प्रेजेंटेशन पेपर ने तो मैंने यहाँ पे इसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर लिखा है, ओनरशिप एंड हिस्ट्री। तो फौजी फर्टिलाइजर और एग्रो फर्टिलाइजर कमोबेश दोनों तकरीबन एक ही, करीबन 30-40 साल पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं। पहले अनलिस्टेड थी, फिर लिस्टेड भी, इस तरह इनका हिसाब किताब चला। अब फौजी फर्टिलाइजर का नाम आपको पता है, नाम के साथ फौजी जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस की एसोसिएशन और किस ग्रुप का पार्ट है। तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसकी प्रोडक्ट्स पे, उसकी सेल्स और रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा लिखा नहीं है कंपनी का। एफएफसी और एंग्रो फर्टिलाइजर दोनों फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर बनाते हैं और बेचते हैं, इसका मेन बिजनेस यही है। ठीक है? लिखा है लार्जेस्ट यूरिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो यूरिया बनाते हैं बेसिकली। अच्छा, अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये जैसे मैंने कहा यूरिया बनाते हैं और मेन मेन प्राइमरी फोकस दोनों का यूरिया ही है। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर का बेसिक यूरिया है, इसके साथ इस यूरिया के साथ साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्लस थोड़ा सा इनोवेटिव फॉर्म में ये थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट करके सेल करते हैं मार्केट में, जो कि एक अच्छा और एक्सेप्टेबल समझा जाता है। और ये ब्रांडेड बेसिकली ब्रांड को बेच रहे हैं और ब्रांड करके बेच रहे हैं, तो लोग ब्रांड के नाम से उस पर थोड़ा लाइन डेवलप की हुई लोगों ने। मार्केट शेयर की बात करें, दोनों की मार्केट शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि एक बहुत दोनों छोटी छोटी कंपनियां, बहुत दोनों बड़ी बड़ी और दोनों कॉम्पिटिटिव हैं टेक्निकली मार्केट में। रिसेंटली एफएफसी और एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें, दोनों की प्राइसेस भी थोड़ी डिफरेंट, थोड़ा गैप कम हो गया है। पहले गैप ज़्यादा था क्योंकि एफएफसी को थोड़ा सा कॉस्ट एडवांटेज है, एग्रो फर्टिलाइजर को नहीं है। सब थोड़ा सा बैकअप और बैकग्राउंड बताऊं कि यूरिया बनाने की सबसे मेन कॉस्ट गैस होती है। ठीक है? और गैस आपको पता है रिसेंटली गैस प्राइसेस काफ़ी, पिछले 12 महीनों में गैस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा शूट किए हैं, ऊपर गए। बेसिक वजह ये ग्लोबल गैस प्राइस भी थी, जिसपे यूक्रेन और रशिया वॉर थी, इसका इम्पैक्ट भी था। फिर पाकिस्तान में इवेंचुअली इसका इसका भी इम्पैक्ट पड़ना था। और दूसरी चीज़ ये, गैस प्राइस और दोनों की इनपुट गैस ज़रूर है, लेकिन गैस दोनों खरीदते हैं अलग अलग जगह से। एफएफसी मेरे ख्याल में डायरेक्ट खरीदता है, आई थिंक मारी मारी गैस फील्ड से। और एंग्रो फर्टिलाइजर सुई नॉर्दर्न या सुई साउदर्न एसएसजीसी या एसएनजीपी से, दोनों से किसी एक से खरीदता है। तो दोनों की प्राइस में थोड़ा सा बहुत प्राइस वेरिएशन है। अच्छा, पाकिस्तान में गैस आईएमएफ गैस पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है, और जो आईएमएफ का हमेशा फोकस होता है गवर्नमेंट को कि सिर्फ सब्सिडीज हटाएं ताकि लोगों से और रिकवर किया जाए और ये और अपना लोन कम किया जाए। तो जब एंग्रो फर्टिलाइजर जिससे लेता है एसएनजीपी, उस पर आईएमएफ की भी नज़र है। हो सकता है एफएफसी जिससे लेता है उस पर नज़र नहीं हो, तभी एफएफसी की कॉस्ट बहुत नीचे गैस की एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर जिससे लेता है उसको, उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हटा दी, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ गैस बढ़ गई है। तो इवेंचुअली इसका प्रॉफिट भी इस तरह कम हो गया। इसके प्रॉफिट को भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिविडेंड। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये तो मैंने हाई लेवल पर डेफिनेटली लिखा है, मैं इसके स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आके मैं बताता हूँ, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जैसे मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम इसके स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं, मैंने दोनों, इस तरफ एंग्रो फर्टिलाइजर है, इस तरफ फौजी फर्टिलाइजर है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें इसकी, रेवेन्यू नंबर्स, हाँ हम देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर में ले आता हूँ ताकि इजीली कंपेयर। 2023 इसका दिसंबर ईयर है, इसके 2023 के अगर रेवेन्यू नंबर देखें तो फौजी फर्टिलाइजर का 159 है और एंग्रो का ज़्यादा है, 161 है। डिस्पाइट 161 है, इसका नेट ईपीएस कम है और इसका ईपीएस ज़्यादा है। फौजी फर्टिलाइजर का ईपीएस ज़्यादा है, क्यों? इसकी सीधी सीधी वजह ये, फौजी फर्टिलाइजर को जैसे मैं जिक्र किया, गैस का इनपुट का फायदा है। और फायदा इसलिए भी है कि कॉस्ट कम है डेफिनेटली, और मैंने जैसे जिक्र किया, इसका नाम की एफिलिएशन और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसको
हर चीज़ में वैल्यू एडवांटेज है। पॉलिसी मेकर को ग्रुप एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसको एज होगा एज कम्पेयर टू फौजी फर्टिलाइजर को एज होगा एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। अब इसके डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड पे मैंने अभी मैं डिविडेंड के बारे में लेके आऊँ स्लाइड। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अगर फौजी फर्टिलाइजर एंग्रो फर्टिलाइजर के देखें, एंग्रो फौजी फर्टिलाइजर ने इस बार जून तक सेकंड क्वार्टर तक 15.5 रुपए दे चुका है, 155%। और एंग्रो फर्टिलाइजर 11 रुपए दिए। अच्छा, कम देने की वजह डेफिनेटली प्रॉफिट भी कम है और ईपीएस भी कम है इन द सेम, तो इसलिए इसका कम है। और प्राइस भी इसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, 182 का फौजी है और एंग्रो का 171 का है। अब लॉन्गर टर्म पे भाई क्या करना चाहिए, ठीक है, लॉन्गर टर्म में क्या करना चाहिए वो मैं एक स्लाइड के बाद कवर करता हूँ। थोड़ा सा एक और चीज़ है, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। एग्रो फर्टिलाइजर की जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो मैनेजमेंट है उसके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हाथ है, प्लस जो एक्सपर्ट है वो ग्रुप ने डेडिकेटेडली डेडिकेटेड एक्सपर्ट बिठाए हुए फर्टिलाइजर सेक्टर में के। तो इस हिसाब से इनकी इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लेके आते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये अपना ब्रांड स्टेब्लिश किया हुआ है इन्होंने एफओजी फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। तो ये लोग ब्रांड के मुताबिक एग्रो फर्टिलाइजर ब्रांड के नाम लेके बाय करते हैं फार्मर्स। तो इसलिए इसको थोड़ा एज ए इनोवेशन की वजह से एफएफसी में इस तरह का हिसाब किताब थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू एफर्ट के। अच्छा, मेरा व्यू क्या है दोनों में? भाई सीधी-सीधी बात है, जब से मैंने पिछले तकरीबन 2 साल पहले मैंने एफएफसी इंग्रो फर्टिलाइज़र बनाई थी, मेरा उस वक़्त भी ये व्यू था, दोनों करीब-करीब है, लेकिन एफएफसी को मैं प्रेफ़र करूँगा क्योंकि लॉन्गर टर्म में एफएफसी फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ ऑफ इट्स नेम, बिकॉज़ ऑफ इट्स डिपेंडेंस और इसकी बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसी मेकर। तो जैसा कि आपको खुद क्लियरली पता होगा मैं किस किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसके नाम के साथ फौजी है, तो डेफ़िनिटली इसका इम्पैक्ट लाज़मी परफ़ॉर्मेंस पे पड़ेगा। लॉन्गर टर्म जैसे कि एक मैंने ज़िक्र किया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, लॉन्गर टर्म में इसका प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर बात करें तो मैं समझता हूँ लॉन्गर टर्म लाज़मी ये गैप इनके प्रॉफिट में गैस प्राइस का कम हो जाएगा। विद इन 1 ईयर तो मैं नहीं देख रहा कि इस कुछ इम्प्रूव हो, लेकिन जैसे-जैसे एनवायरनमेंट में लोगों को पता चलेगा और जितने बात हाइलाइट होगी कि इसकी कॉस्ट कम है, इसकी गैस प्राइस कम है, तो डेफिनिटली इसको गवर्नमेंट कंसिडर करेगी और एट सम पॉइंट पता चलेगा, लेकिन नॉट इमीडिएटली, विल टेक टाइम। लॉन्गर टर्म के लिए मेरा ख्याल ये, अगर किसी ने एक सवाल ये पूछा था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो एफएफसी ग्रो फर्टिलाइज़र दोनों मैं लेना चाहता हूँ, तो किसमें लूँ? तो मैं बोलूँ, मेरा व्यू ये एफएफसी लो। और अगर आपको रिस्क है सिर्फ एफएफसी फर्टिलाइजर के दोनों शेयर उठाने हैं, इन और वो भी यही दोनों, तो आई वुड सजेस्ट 60% एफएफसी और 70% एफएफसी और 30% या 40% एग्रो फर्टिलाइजर। ये मेरा व्यू है। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, इसके इस पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है इंटरनेट पे, आप जाके देख सकते हैं। उससे अपनी नॉलेज लें, आइडिया लें और डिसाइड करें। माय क्लियर मैसेज इज गो फॉर एफएफसी। मेजॉरिटी अगर एफर्ट दोनों लेने हैं, तो मेजॉरिटी एफएफसी को देना और माइनॉरिटी एफर्ट को देना। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, आपकी कोई राय है तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।